मेरा चैनल कैप्टन सुपन मिश्रा में आप लोग को स्वागत है। मैंने कुछ जितना भी पिछला वीडियो बनाए आप लोग ने उसको अच्छा तरह से देखा, सराहा, कमेंट भी किया और लाइक भी किया, कुछ डिसलाइक भी किए हैं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मैं चाहता हूँ कमेंट करके मेरा ड्रॉबैक मुझे बताएं। पिछला वीडियो मैंने किया था नेवी डे का ऊपर, नेवी का शौर्य गौर्य इसका ऊपर किया था। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो प्रेजेंट क्या हो रहा है, इंडिगो और एयर इंडिया जो फ्लाइट्स कैंसिलेशन, जो क्राइसिस जो ये उसका ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले दो छोटी छोटी बात बता देता हूँ। थंबनेल जो है इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, कि पूरा वीडियो बनाऊँगा। गवर्नमेंट कुछ साल पहले, 2 साल पहले एक डिसीजन लिया था सेमी कंडक्टर का ऊपर। एक सेमीकॉन का मीटिंग हुआ था लास्ट सितंबर में। उसके बाद दैट सेमी कंडक्टर का जो बनाने वाले इंडस्ट्री जो लोग इन्वॉल्व है उसका मैं डिटेल में दे दूंगा आपको, कौन कौन क्या है क्या है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट अभी और एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, दैट इज दे हैव एलोकेटेड 7,280 lakh crores for rare earth mineral, means the मैग्नेट। ये मैग्नेट की और सेमीकंडक्टर का जरूरत क्या है, कौन सा इंडस्ट्री में जरूरत है, इसके बारे में एक बाद में एक वीडियो बना हुआ। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन दैट इसका पर आगे काम बढ़ रहा है। नेवी का ऊपर मैंने बोला था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं और ऐड कर देता हूँ। नेवी में INS अरिदमन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, वो अभी इंडक्ट होने वाला है, सेकेंड इन द सीरीज। उससे पहले INS अर्घ्यहात जो है वो इंडक्ट हो चुका है। दे आर द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। इनके लिए एक सेपरेट बेस बनाया जा रहा है। जो पहले न्यूक्लियर का जो अपना जो सबमरीन बेस था INS बीरबाहु, उसमें जो बीरबाहु में उन्हें कन्वेंशनल सबमरीन रहेगा और एक वर्षा बोल के उनका बाजू में एक और बेस बनाया हुआ है, वो कमीशन हो गया। वहाँ पर ओनली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रहेंगे। थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में। पहला न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया में आया था जिसका नाम था INS चक्रा। उसको हमने रशिया से लीज पे लिया था, 5 years लीज पे लिया था। उसमें हमारा जो क्रूज वो ट्रेंड हुए। उसके बाद हम लोग ने न्यूक्लियर सबमरीन का तरफ आगे बढ़े और अभी हम खुद न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं। इसके साथ रशियन प्रेसिडेंट जो अभी 2 दिन का विजिट के बाद रशिया लौटे हैं, उन्होंने बोला है कि उनको वो भी एक न्यूक्लियर सबमरीन हमको लीग में देंगे, दैट इज अटैक सबमरीन विथ SSBM। हालांकि हमारा जो अरिघाट और अग्नि ये भी SSBM है। SSBM मीन्स सरफेस टू, मतलब अंडरवाटर से फायर करके मिसाइल हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है। बाकी रशिया का प्रेसिडेंट का साथ हमारा क्या क्या डील हुआ, 19 डील्स जो है ये हुआ है। लेकिन अनऑफिशियली देयर आर 70 थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। लेकिन फाइनेंस का डील, जो वेपन्स का डील, डिफेंस का डील, कुछ उसका पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई कि
रसिया अभी यूक्रेन का साथ में बिजी है। अगर डील करते हैं रसिया उनको फुलफिल नहीं कर सकता, टाइम में फुलफिल नहीं कर सकता है। हमारा S-400 अभी तक भी और 2 S-400 उनसे आना है, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज दे आर एंगेज। जब रसिया यूक्रेन का अगर वार खत्म होता है तो इंडिया का बल्ले बल्ले है। लेकिन और एक चीज़ जो ये हुआ है तो उसमें यू नो दैट रशियन ऑयल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक्चुअली, उन्होंने बोला ठीक है ऑल्टरनेटिव ये रशियन ऑयल इंपोर्ट कम नहीं होगा, जो यूएस का सैंक्शन है वो कंपनीज का वो छोड़िए, हम अल्टरनेटिव जैसे यूएस का जो ईयू का जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पर रशियन ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बोलूँगा कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द होगा अगर तुम इंडिया को ऑयल नहीं दोगे। ट्रम्प कितना सैंक्शन लगाएगा। तो एक ये जो एनर्जी का जो क्लियर है, ईयू का साथ तो हमारा आज से बातचीत चालू हो रहा है और एफटीए शायद इस महीना एंड तक फाइनल हो जाएगा। अभी ट्रम्प का तो दिमाग घूम गया है, तो ट्रम्प पागल हो गया है। ठीक है, अब तक का ये है। लेकिन बाकी जो सेमीकंडक्टर और जो रेयर मिनरल जो मैग्नेट्स है उसका पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक अभी थोड़ा नेशनल लेवल पे आते हैं। आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा हो रहा है, 10 घंटे का चर्चा है। कल राज्यसभा में चर्चा होगा और उसके बाद SIR का पर भी चर्चा होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और छोटा सा वीडियो है, तो क्या मैं सोच रहा था बच्चे कैसे खास नहीं है बता दूँ। हाँ कुछ बंधुओं ने जो मेरा ये में कमेंट किए हैं, उन्होंने बोला कि मैं मेरा एक्सपीरियंस का वीडियो बनाऊँ स्पेशली फॉर दैट। उसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। मेरा नेवी से लेके कमीशन से लेके और नेवी छोड़ने तक सबका जो डिटेल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन आज जो है वो थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ कि जो इंडिगो जो एलियंस क्राइसिस है, इंडिगो का नहीं, इंडिगो हालांकि 60% जो मार्केट शेयर है 60 to 70% इंडिगो चलाता है और बाकी एयर इंडिया का शेयर है। बाकी जो छोटे मोटे कंपनी तो उन्होंने इसका पर मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर सकता हूँ। स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि करीब 1 महीने पहले इंडिगो का जो इंडिगो नहीं तो टोटली एयरपोर्ट का जो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है और सारे फ्लाइट का जो लैंडिंग और टेकअप डिले होता है। उसके बाद इथियोपिया में एक 12,000 साल का बाद एक वोल्केनो इरप्ट करता है और उसके बाद उसका जो एसेस जो आगे हवा में बहते बहते आगे इंडिया में पहुंच जाते हैं, उसका ऊपर भी डिस्ट्रप्शन होता है। उसके बाद फाइनली ये जो पिछले 7 दिन में देख रहे हैं अराउंड 10 से 12,000 फ्लाइट वगैरह एयर इंडिया का इंडिगो का कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ द पायलट शॉर्टेज और स्टाफ शॉर्टेज। ये पता नहीं इट इज ए मैन मेड क्राइसिस और इट इज ए कॉन्स्पिरेसी। लेट्स सी द बैक टू द एंगल्स। प्रॉब्लम क्या है कि जो पायलट्स एसोसिएशन है उन्होंने बोला कि हमको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, मतलब जो पायलट जितना चाहिए उतना पायलट है नहीं। अपने में जो फ्लाइट लेके जाते हैं 12 घंटे उड़ान करते हैं, फिर 2 घंटे 3 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर वापस आना पड़ता है। काफ़ी स्ट्रेस रहता है। हमारे पास स्टाफ ही ये है, तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपील किया था कि हमारा जो शेड्यूल है, जो वर्किंग शेड्यूल है, उसको रीशेड्यूल किया जाए।
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्होंने बोला कि जो पायलट जो ये करते हैं 7 दिन का बता उनको 7 दिन का छुट्टी देना चाहिए। सो दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर तो डायरेक्ट जनरल सिविल एविएशन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा कि पायलट का शॉर्टेज हो गया। वैसे भी ये इंडस्ट्री में पायलट का शॉर्टेज बहुत है। अभी आप देखिए 2 इंडस्ट्री है, हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री है, पैसा बहुत मिलता है लेकिन मैन पावर कम है। वो है मर्चेंट नेवी और वो है फ्लाइंग लाइन। यहाँ पर लोग पीएचडी करके होमगार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी भी कोई फ्लाइंग और मर्चेंट नेवी कैरियर को नहीं किए क्योंकि डर है। हम घर में रहेंगे, डर है, पता नहीं डर किस बात का है। तो जनरली जो मर्चेंट नेवी और फ्लाइंग का जो स्टाफ शॉर्टेज है वो जनरली उनको किस्मत अच्छा है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स ये वगैरह उसको 60% स्टाफ मैनेजमेंट वहीं से होता है। जो इंडियन नेवी से रिटायर करते हैं, मेरा भी 2 कोर्समेट है, नाम भी लेता हूँ। आलोक नाइक इंडिगो फ्लाई कर रहा है, डेस्पंस इंडिगो फ्लाई कर रहा है, ये लोग जो भी फ्लाई कर रहे हैं। तो ये लोग हेवीली डिपेंडेंट दोनों सेक्टर मर्चेंट नेवी और एयरक्राफ्ट एयर सेक्टर जो है हेवीली डिपेंडेंट ऑन द डिफेंस। लेकिन डिफेंस में कितना आदमी रिटायर करने के बाद ज्वाइन करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। बट हाईएस्ट पेइंग जॉब इसके बावजूद भी एक्चुअली, हालांकि अदानी भी एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूट खरीदा है ये करके, वो भी पायलट ट्रेनिंग वगैरह शुरू किया। लेकिन पब्लिक को इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक 7 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख देकर IIT वगैरह में कोर्स करके निकलते हैं, लेकिन एक मर्चेंट नेवी शिपिंग का ट्रेनिंग है कितना 200-300 लाख लगता है, वो नहीं करते हैं। और जहाँ की जबकि जॉब फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है और सैलरी स्काई लेवल है क्योंकि शॉर्टेज है, डिमांड एंड सप्लाई शॉर्टेज है, फिर भी ऑफ नहीं करते हैं। बोलते हैं हम होमगार्ड बनने से ठीक है लेकिन हमें एक चैलेंजिंग जॉब जितना पैसा मिले उसको हम नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि ठीक है एक इंडियन, हालांकि मैं करता हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन मैं बोल देता हूँ कॉर्पोरेट हमेशा प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट में अगर अनकल्चर्ड अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, ये ठीक नहीं है। एक थ्योरी बनता है कि एयर इंडिया इंडिगो, स्पेशल इंडिगो का नाम इसलिए ज़्यादा आगे आ रहा है क्योंकि ये 60% ऑफ मार्केट से जो इंडिगो का है, उन्होंने अपनी सारे फ्लाइट कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने से क्या है, कह रहे कि पायलट शॉर्टेज है, हाँ क्रू नहीं है, स्टाफ नहीं है, इतना है ये काफ़ी शॉर्टेज दिखाई कर दिए। हालांकि उनको जो पर्सनल जो उन्होंने टिकट बुक किया था उनको उन्होंने कल शाम को अराउंड 610 करोड़ को रिफंड किया है। अभी जो गवर्नमेंट DGCA का दंड की वजह किए हैं, उनका लगेज उनके घर तक पहुंचाना चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा हम स्पाइरल देखते हैं, आज मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, क्यों, मेरा इंटरव्यू है, मेरा एजेंसी है। अगर आज मेरा फ्लाइट कैंसिल होता है मुझको जाना ही है। जो मैं टिकट 8,000 रुपये बुक किया था, 7,000 रुपये बुक किया था, कैंसिल हो गया, रिफंड 3-4 दिन 5 दिन के बाद मिलेगा। लेकिन अभी अगर दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता मैं देखता हूँ, मेरे को 30,000-35,000 रुपये का खर्चा करना पड़ता है। लेकिन हमको जाना है, हम पेमेंट करते हैं और वो फ्लाइट लेते हैं। तो आई थिंक दिस इज ए स्कैम, दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड।
लेकिन इंडिगो इतना बड़ा एयरलाइंस है, उसका रेपुटेशन इतना अच्छा है, इसका अंदर ऐसे स्कैम करेंगे तो मेरे को लगता नहीं। दैट मीन्स देयर इज सम वेरी ऐसे पर्सन इन्वॉल्व है जो आइदर इंडिगो को बदनाम करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ लफड़ा है कि धीरे धीरे यू नो 8-10 दिन में पता चल जाएगा। इनफैक्ट आज मुझे मुंबई में पहुंचने का था, मेरा कुछ मर्चेंट शिपिंग का लड़के लोग वेट कर रहे हैं शिपिंग में जाने के लिए, लेकिन मैं भी मेरा ट्रिप 1 हफ्ता 10 दिन तक पोस्टपोन कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या हालत कैसा है। ट्रेन में जाने से 1.5-2 दिन लगेगा, फ्लाइट में आने से 2 घंटा लगेगा। इतना टाइम हमारा पास है ही नहीं कि मैं ट्रेन में जाऊँ। बस इसके साथ मैं मेरा वीडियो कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ अपना डायरेक्ट जनरल सिविल एविएशन इसका पर नज़र रखे और सख्त से सख्त कदम ले ताकि खुद एक गवर्नमेंट बदनाम ना हो। इसके साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।